अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान जंग हार चुका है, मुआहदा करने तक ईरान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा ईरान को मुआहदा करना होगा वरना वो जानते हैं क्या होना है। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। हम ईरान के जवाब का चंद दिन तक इंतजार करेंगे। हमें दुरुस्त जवाब हासिल करना होगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के मसवदे को हतमी शक्ल देने के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है, अल अरबिया की टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी शख्सियत के दौरे में मुआहदे को हतमी शक्ल देने का ऐलान मुतवक्का है। मुज़ाकरात का अगला दौर ईद के बाद इस्लामाबाद में होगा। मुआहदे के इनेकाद का ऐलान जल्द मुतवक्के। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान मुतहरिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर जनरल अहमद वहीदी से मुलाकातें। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। हम जो चाहते हैं वो मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हकूक़ हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ जो हमारे हकूक़ का हिस्सा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद वाकर कालीबाफ कहते हैं दुश्मन की चालों के ज़ाहिर होता है कि वो नई जंग की तलाश में है। बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ की है। शहजादा फैसल का ईरान के साथ सफारतकारी को मौका देने के सदर ट्रंप के फैसले का खैर मकदम कहा। काबिल कबूल मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश में सदर ट्रंप का फैसला काबिल तारीफ है। जंग का खात्मा, अबनाए हुर्मुज़ में सलामती और जहाज रानी की आज़ादी बहाल होनी चाहिए। ईरान कशीदगी के खतरात नताइज से बचने के लिए मौके से फ़ायदा उठाए। पायदार अमन के हसूल के लिए जामे मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी जवाब दे। अमेरिकी सदर के बयान का आलमी मंडी पर मुस्बत असर। खाम तेल की कीमतें 5% से ज़्यादा गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 5% कमी के बाद $105.70 तक गिर गईं। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में 5% कम होकर $100 से नीचे आ गई। अमेरिका और ईरान की लड़ाई को रोकना जरूरी है। मशरिक़ वुस्ता में फौरी जंगबंदी वक्त की अहम जरूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हमसफ़र व्लादिमीर पुतिन के गुफ्तगू। कहा दुनिया में जंगल के कानून का खदशा है, गुंडागर्दी की मुखालफत करनी होगी। खलीजी खिता जंग और अमन के दरमियान नहायत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दोबारा जंग या फौजी कार्रवाई शुरू करना मजीद खतरनाक होगा। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना होंगे। रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि चीन और रूस को एक दूसरे की तरक्की और इस्तेकाम में ताउन बढ़ाना चाहिए। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने, तवानाई ताउन, इस्लाही मुआहदों और इक़्तिसादी शराकत दारी पर मुशावरत। ग्रेट हॉल आमद पर रूसी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के मुफादात के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी काबिल फ़ख्र करार। चीनी वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गुज़िश्ता 75 बरस में पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का अनमोल रिश्ता बना है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए चीन के तामीरी किरदार को सराहा। CPEC के अगले मरहले की कामयाबी के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म का यादा। चीनी वफ़द के सरबराह ने कहा कि चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। सेनेट में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मंजूर। करारदाद में दोस्ती बरादराना ताल्लुकात का आदाब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि चीन हमारी खुद मुख्तारी का हामी रहा है। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी ताउन और एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। खित्ते में अमन के लिए दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म 30 मई को चीन जाएंगे। ईरान जंग से अमेरिका को भारी नुकसान। अमेरिकी कांग्रेस की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 42 लड़ाका तैयारे और ड्रोन तबाह हो गए।
अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी तैयारों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया गया। पेंटागन के अहदेदारान का कहना है कि ईरान मिशन की लागत $29 बिलियन तक बढ़ गई। इसकी खासी रकम तैयारों और फौजी साजो सामान की मुरम्मत और तब्दील करने पर खर्च की जा रही है। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा मौजूद। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ भी इस्तकबाल करने वाले वफद में शामिल। पाकिस्तानी सकाफती लिबास में मुलब्बस बच्चों ने मौजूद मेहमान को फूल पेश किए। प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में ऐवान सदर में इस्तकबालिया तकरीब, कौमी तराना बजाया गया। बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात के बेशतर निकात पर इत्तेफाक। IMF ने 430 अरब रुपए के नए टैक्स इक़दाम तजवीज़ कर दिए। गैस और बिजली निर्ख साल में 2 बार बढ़ाने की शर्त बरकरार। IMF की पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी वसूलियों का हदफ 1730 अरब रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश। FDR के लिए आइंदा माली साल टैक्स वसूली हदफ 15,264 अरब रुपए तजवीज़। दिसंबर तक शमशाई टैक्स हदफ 7,022 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। टैक्स ऑडिट के जरिए 95 अरब रुपए इजाफी आमदन हासिल करने का मंसूबा। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद शोबे में 50 अरब रुपए मजीद रिकवरी मुतवक्के। दिफाई बजट 2,564 अरब से बढ़कर 2,665 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। BISP इमदादी रकम 14,500 से बढ़ाकर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा अज़रबैजान। बाकू में वज़ीर आला मरियम नवाज और अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियत के दरमियान मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को तजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की, ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर तक वुसअत देने पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स की सरबराह मुकर्रर। वर्किंग ग्रुप मुश्तरका मनसूबों के लिए तरजीह शोबों की निशानदही करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात को पाकिस्तान के दौरे की दावत। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात और ज़ाती मॉलेज की रसाई का हुक्म देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला दोबारा सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला को भेज दिया गया। अदालत ने हुक्म दिया कि सुप्रिटेंडेंट जेल दोबारा फैमिली से मुलाकात की दरख्वास्त का फैसला करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की तरफ से जारी फैसले में कहा गया कि अगर सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल दरख्वास्त मुस्तरद करते हैं तो IG जेल खाना जात का फॉर्म मौजूद है। कैद में मौजूद बुशरा बीबी की मेडिकल सूरत हाल का मामला एग्जीक्यूटिव के दायरा इख्तियार में आता है। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी के केस की कौमी असम्बली में गूंज। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने पिंकी के इल्ज़ामात का मामला ईवान में उठा दिया। कहते हैं बेदाग सियासी ज़िंदगी गुजारी, बगैर तस्दीक मेरा नाम लेकर मुश्किलात पैदा की गई। फेक न्यूज़ के जरिए लोगों के साख को मुतासिर किया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की साबिक वज़ीर आज़म को तसल्लियाँ, तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। कहा एक व्लॉगर की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर गलत मालूमात फैलाई जाएं तो कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला में पिंकी केस का तस्करा। कमेटी का पुलिस को पिंकी केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा अनमोल पिंकी 6 माह में बाहर आ जाएगी। पुलिस के पास ऐसी लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं जिससे वो मुजरिम साबित हो जाए। NCCIA में पत्थर के ज़माने के लोग रखे गए। बहुत सारे केसेस मीडिया हल कर देता है। ड्रग क्वीन अनमोल पिंकी को कौन कौन रकम भिजवाता रहा, अकाउंट से कितनी रकम मुंतकिल हुई। पब्लिक न्यूज़ हाई प्रोफाइल केस के अहम हकायक सामने ले आया। दस्तावेज के मुताबिक 1.5 साल के दौरान 6 मुख्तलिफ अकाउंट्स में 2 करोड़ 94 लाख रुपए से ज़ायद मुंतकिल हुए। अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने वालों में सियासतदानों और शोबिज़ शख्सियात शामिल। दस्तावेज के मुताबिक MNA सादिक इफ्तिखार, उनकी अहलिया फिल्म स्टार मीरा, अदाकार मुनीब भट्ट और मॉडल सारा अंजलिन ने नाम
नाम शामिल हैं। रिपोर्ट कराची पुलिस चीफ की जानिब से सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पेश। एनडीएमए का अगले 12 से 24 घंटों के दरमियान मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट में बादल जमकर बरसेंगे। चतराल, दीर, सवात, कलाम, मंगोरा, मालाकंड, बटगरा, मानसेरा, अट्टाबाद, हरिपुर, मर्दान, नुशेरा, पेशावर, चारसदा में जल थल एक होगा। क्वेटा, जियारत, किला सैफुल्ला, चमन, पशीन, सिबी में बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई, कहीं कहीं यालाबारी की भी तवक्को। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म करने की करारदाद मंजूर। ईरान की नाकाबंदी से अमरीकी फौज को हटाने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर की गई। ईरान की नाकाबंदी खत्म करने से मुतल्लिक करारदाद अब ऐवान नुमाइंदगान में इसी हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत का ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान। ईद कुर्बान की छुट्टियां 26, 27 और 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदारी करना दुश्वार। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद की मंडियों में बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट की भरमार। जानवर महंगे होने के बायस खरीदारी सुस्त। कराची की मवेशी मंडियों में ब्लैक डॉन और वाइट डॉन सबकी तवज्जो का मरकज़।